Good morning, everyone. Good morning, Reshma. Good morning, Ajay. Good morning, Kashish. Good morning, Sanjana. Good morning, Anjali. Good morning, Kamini. Good morning, Nandita. Good morning, Shivani. चलो बताओ फिर और कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। 13। तो 13 देख लो। An ideal gas is contained in a cylinder at pressure P1 and temperature T1. The initial moles of the gas is N1. The gas leaks from the cylinder and attains a final pressure P2 and temperature T2. The new moles of the gas present in the cylinder is। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये बोला कि भाई कोई गैस है जो कि एक सिलेंडर के अंदर है एंड उसका प्रेशर P1 टेम्परेचर T1 है, उसके मोल्स N1 थे और उसके बाद गैस लीक हो जाती है। कुछ गैस लीक होने के बाद जो है फाइनल प्रेशर यहाँ पर जो रहता है वो आपका P2 रहता है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या रहता है, T2 के बराबर रहता है। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है आपकी पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो हमारे पास है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोल सकते हो या म्यू आरटी आप बोल सकते हो। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पर आपको प्रेशर, टेम्परेचर और क्या दिया है, मोल्स दिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर दिया है आपको और टेम्परेचर दिया हुआ है और मोल्स दिए हुए हैं। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाय टी एन इज इक्वल टू आर बाई वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसमें एक चीज ये बोली है कि the initial moles of gas is N1, the gas leaks from the cylinder and attains the final pressure P2 and temperature T2. The new moles of the gas present in the cylinder is। ठीक है, तो अब आपको एक चीज यहाँ पर ये समझनी है कि जो सिलेंडर है, तो मान लो ये अगर कोई सिलेंडर है एंड इसके अंदर जो है आपने क्या कर रखी थी, गैस फिल कर रखी थी जो कि P1 प्रेशर, T1 टेम्परेचर और इसके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे कितने थे, N1 मोल्स थे। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर कुछ गैस लीक हो जाती है, ठीक है, गैस लीक्स आउट।
तो इसके बाद आप ये देखोगे, मान लो कि जो भी यहाँ से गैस निकली, उसके बाद आपको ये पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है। अगर मान लो कोई गैस यहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ से रिलीज हो गई बाहर, तो उसके बाद मान लो वो लीकेज हमने बंद कर दिया। लीकेज बंद करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि भाई उसका जो प्रेशर है वो P2 हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाता है, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने के कितने होंगे। तो आपको एक चीज ये पता है कि यहाँ पर जो इनिशियल वॉल्यूम है गैस का, यानी कि मान लो अगर वॉल्यूम यहाँ पर V1 था, ठीक है, तो बाद में भी वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा, V2 होगा, क्योंकि जिसके अंदर गैस प्रेजेंट है, ये जो सिलेंडर है, उन दोनों के वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि सिलेंडर से तो हमने कोई छेड़छाड़ की नहीं है, सिलेंडर से गैस लीक हुई है। तो गैस का तो आपको पता है कि भाई उसे कंटेनर का जितना वॉल्यूम मिलता है वो उसमें पूरा फैल जाती है। तो पहले वॉल्यूम V1 था, उसके बाद वॉल्यूम जो V2 है, और ये दोनों वॉल्यूम V1 और V2 जो है ये दोनों किस बराबर है। ठीक है, बिकॉज सिलेंडर हैज अ डेफिनेट शेप। ठीक है, तो ये जब आप करोगे, और मैंने ये जो रिलेशन आपको बताया पीवी इक्वल टू एनआरटी से, हमने क्या करा, पी टी एन को एक साइड लिख लिया और आर और वी को एक साइड लिख लिया। अब आपको पता है कि ये जो वी है ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये वाला जो आर है ये भी आपका कांस्टेंट होता है, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट केस देखें इनिशियली, कि अगर हम बात करें शुरू में जब हमारा प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 और मोल्स N1 है, तो उस टाइम पे जो गैस के इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी P1/N1 इंटू T1 इज इक्वल टू R/V। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। और फाइनली, ठीक है, व्हेन गैस लीक्स आउट, तो जब लीक हो जाएगी उसके बाद भी हमारी जो गैस की इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, P2/N2 T2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में R/V। ये V तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और R कांस्टेंट ही है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे हो दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, R/V है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर सकते हो, यानी कि P1/N1 T1 इज इक्वल टू P2/N2 T2, ये हो जाए। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स की निकालनी है, जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि N2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर T2 बचा है, और ये वाला P1 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका P1, और ये वाले जो N1 T1 है ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो गया N1 T1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है N2 की जो आपको वैल्यू मिल गई वो क्या मिली, P2T1N1/P1T2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। और बताओ इसके बाद। ट्वेंटी। अच्छा, बाकी और किसी को नहीं पूछने के, बाकी बहुत इंटेलिजेंट है, बाकी कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, किए नहीं है क्या क्वेश्चंस? नंदिता, क्वेश्चंस किए हैं आपने? यस सर, किए है कुछ। कुछ किए हैं, तो जो नहीं किए वो कौन पूछेगा, बोलो। सर पूछ रही हूँ। भाई नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने जैसी हरकतें क्यों करते रहते हो? इस साल भी 2024 में घर ही बैठना है क्या, ये बताओ। भाई मैं इतने आराम आराम से ये सारी चीजें इसीलिए करवा रहा हूँ ना, ताकि ढंग से हो जाए, वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 20 दिन में क्लास 12 पूरा निपटा के खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, बट मेरे को चाहिए मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसीलिए साथ में करवा रहा हूँ।
20 वाला देख लो। ट्वेंटी वाला पहले देख लेते हैं यहाँ पे। A surveyor's 30 meter steel tape is correct at temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब सर्वेयर का मतलब क्या है, जो सर्वे वगैरह करते हैं, लाइक, ठीक है। तो वो कोई चीज को मेजर कर रहे हैं, एंड वो जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं या टेप से, उनके पास टेप है। जैसे वो आपका वो होता है ना, जैसे टेलर के पास जो वो इंच टेप होता है, उसी टाइप का टेप है इनके पास। तो इसका जो 30 मीटर मतलब पूरा साइज है टेप का। तो ये स्टील का बना हुआ है और 30 मीटर जो है वो इसका साइज है। और ये करेक्ट रहता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो टेम्परेचर जब आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर जो लेंथ है टेप की वो कितनी है, 30 मीटर के बराबर है, और ये एग्जैक्ट लेंथ है। अब आपको पता है कि भाई ये किसका बना हुआ है, स्टील का बना है। स्टील के आपका मेटल है, एंड जब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये मेटल एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो उसके बाद है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय दिस टेप ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस इज 26 मीटर। तो इन्होंने क्या करा कि लाइक दो पॉइंट्स के बीच में इन्होंने डिस्टेंस मेजर करा। सपोज ये पॉइंट मान लो कितने हो गए, ए और बी हो गए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 35 मीटर था। और टेम्परेचर उस दिन जो था, सॉरी, 26 मीटर है। तो ये जो है 26 मीटर है, एंड ये कौन से टेम्परेचर पे इन्होंने रीडिंग ली है, 35 डिग्री सेल्सियस पे लिए, ठीक है। तो द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज, तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने करा क्या, पहले जो टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और उस पे पूरी लेंथ जो टेप की थी वो इतनी थी। लेकिन जो ये भाई साहब है, इन्होंने क्या करा, ए से बी के बीच में जब इन्होंने डिस्टेंस मेजर करा, तब टेम्परेचर जो था 20 से कितना हो गया था, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया था, ठीक है। और जब इन्होंने 35 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेजर करा, तो इनको जो लेंथ मिली वो कितनी मिली, 26 मीटर के बराबर मिली। और आपको जो है अल्फा स्टील यहाँ पर दिया है, ठीक है। नंदिता बताना जरा अल्फा क्या होता है। नंदिता, नंदिता बताओ भाई अल्फा क्या होता है। मधु आप बताओ। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। नंदिता को नहीं आ रही है। मधु बताओ जरा, क्या होता है अल्फा। तन्नू आप बताओ। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, क्या है ये एक्सटेंशन एक्सपेंशन? मुझे तो नहीं लगता मैंने ऐसे कुछ बताया था, एक्सटेंशन एक्सपेंशन। स्मृति आप बताओ जरा। अजय आप बताओ। अजय बताओ भाई क्या होता है अल्फा। वॉल्यूम एक्सपेंशन। माय गॉड, अजय क्या कर रहे हो भाई।
उत्तृष्णा आप बताओ जरा। उत्तृष्णा। कामिनी बताना जरा, कामिनी है या नहीं है? कामिनी बताओ क्या होता है। अब ये बताओ, इसमें वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है कामिनी? इसमें वॉल्यूम लिखा है क्या कहीं पे? वॉल्यूम की बात हो रही है जब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो। बोलो। तो फिर वॉल्यूम कैसे हो गया जब लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो? भाई क्या करोगे यार, रिवीजन तो कर नहीं रहे हो, फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा है? एरिया। भाई अभी मैं कह रहा हूँ कि लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, तो एरिया कैसे हो Sir, जाएगा? coefficient of linear expansion. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा ना भाई। जब लेंथ की बात कर रहे हो तो ये एरिया वॉल्यूम ये सब कहाँ से आ जा रहा है? भाई कैसे करोगे यार? भाई रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो यार? ऐसे कैसे चलेगा? अब ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से कैसे करना है। तो आपको ये पता है, आपने एक रिलेशन पढ़ा है लीनियर एक्सपेंशन वाले केस में, कि जो आपका लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमने लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? जो आपका डेल्टा एल होता था ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता था? एक सेकेंड, डेल्टा एल नहीं, डेल्टा एल बाय एल, ये किसके प्रोपोर्शनल होता था? डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है। और डेल्टा एल बाय एल जो है, जब ये हटाते थे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो क्या आता है? यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, तो अल्फा एल आएगा और ये बन जाएगा डेल्टा टी। और डेल्टा एल क्या होता है? एल फाइनल माइनस एन एल इनिशियल होता है, और ये नीचे वाला भी क्या है? एल इनिशियल है। और ये क्या हो जाएगा? अल्फा एल इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू एल इनिशियल, ये करेंगे और यहाँ हो जाएगा अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। और एल फाइनल अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा? एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। और ये एल फाइनल का जो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है? एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। भाई ये किया नहीं था क्या आपने? ये बताओ। तो अब आपको यहाँ पर दिया क्या है? आपको ये जो वैल्यू दी है 26 मीटर, जो 35 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करी है, तो पहले तो ये देखो यहाँ पर डेल्टा टी कितना हुआ है। डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल कितना हुआ है? 35 डिग्री सेल्सियस हुआ है, और टी इनिशियल पहले टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस था। तो ये कितना बचा? 15 डिग्री सेल्सियस बचा, ठीक है। और एल फाइनल की वैल्यू आपको दी है, जो इन्होंने मेजरमेंट ली है, वो है 26 मीटर, ठीक है। 26 मीटर की जो है इन्होंने यहाँ पर की ली है, मतलब यहाँ पर मेजरमेंट ली है।
और मतलब ये आपकी फाइनल लेंथ है, और आपको जो है ओरिजिनल लेंथ निकालनी है जो कि आपकी होनी चाहिए आपके स्केल के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका मेजरिंग टेप है। तो इसी फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करोगे तो एल एफ जो है यानी कि फाइनल लेंथ जो आपको दी है वो 26 मीटर दी है, एल इनिशियल ये आपको निकालनी है, और 1 प्लस अल्फा एल की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है। कितनी अल्फा एल? 1.2 इंटू टेन की पावर माइनस 5 पर सेल्सियस, 1.2 इंटू टेन की पावर माइनस 5, और डेल्टा टी की वैल्यू आपको सेल्सियस में कितनी दी है? 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 15। तो ये जब आप करोगे 26 इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस 1.2 इंटू 15 जब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 5, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व और कैसे कर सकते हो? 26 इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस, अभी 18 इंटू टेन की पावर माइनस 5 कितना होता है भाई? ये हो जाएगा 0.00018 के बराबर हो जाएगा। तो 26 इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 पॉइंट दिस मच कितना हो जाएगा? 1.00018 के बराबर हो जाएगा। और एल इनिशियल की जो आप वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी आपके पास 26 डिवाइडेड बाय 1.00018 के बराबर। ठीक है, तो 26 को जब आप इतने नंबर से डिवाइड करोगे 1.00018, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 25.9952। ठीक है, 53 मिल रही है, 53। तो एल इनिशियल की वैल्यू आ गई आपके पास 25.9953 मीटर के बराबर। यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो इतनी मेजर मतलब होनी चाहिए, मतलब जो टेप की लेंथ है एक्चुअली में इतनी है, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस के वजह से क्या है, ये जो वैल्यू है 25.99 की, ये आपकी 26 के बराबर होगी। क्योंकि भाई स्टील में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ना टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन की वजह से क्या है, हमें ज्यादा लेंथ देखने को मिलेगी। तो एक्चुअल लेंथ मेजरमेंट जो हुआ है वो इतना हुआ है आपका। ठीक है, और रिवीजन कर लो भाई, मैं कैसे बोलूं आपको, फॉर्मूला आपको पता नहीं है, अल्फा पता नहीं है होता क्या है, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, बताओ। अब बताओ इसके बाद कौन सा पूछना है? बताओ। 21, इससे पहले का तो कोई नहीं रह गया है? इससे पहले का कोई तो नहीं रह गया? 18, चलो पहले 18 देख लेते हैं, फिर 21 और 22 देखेंगे, ठीक है, फिर 24 देख लेंगे। तो 18 वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि अ बायमेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ मेटल एक्स एंड वाई, it is mounted rigidly at the base as shown in figure. The metal X has a higher coefficient of expansion compared to that of metal Y. When bimetallic strip is placed in cold bath, then it will bend towards the right, it will bend towards the left, bend, it will not bend but shrink, it will neither bend nor shrink. तो क्वेश्चन आपको जो दिया है ये 18 वाला, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप दी है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब है कि ये जो मेटल की स्ट्रिप बनाई गई है इसमें दो मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके से। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, एक मेटल आपका ये वाला हो गया,
और दूसरा मेटल जो है वो आपका ये वाला हो गया। तो ये है आपकी बाय मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। एक को यहाँ पर नाम दिया गया है एक्स, ये वाली एक्स है और ये वाली आपकी वाई है। तो ये बोला गया है कि मेटल एक्स का जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, यानी कि अल्फा ऑफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन किससे है, अल्फा ऑफ वाई से। और यहाँ बोला है कि व्हेन बायोमेटेलिक इज, फिर ये भी बोला था कि इट इज माउंटेड रिजिडली एट द बेस, द मेटल एक्स इज अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल वाई, ठीक है। तो व्हेन बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ कोल्ड बाथ, तो देखो यहाँ पर हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है, यानी कि यहाँ पर अगर इनको हीट किया जाता है सेम टेम्परेचर से, यानी कि सेम टेम्परेचर पर अगर इनको हीट किया जाता है तो आपका जो एक्स वाला है वो क्या होगा, ज्यादा मेल्ट होगा, यानी कि ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि अगर मान लो इसको हम क्या करते हैं, कोल्ड बाथ में रख देते हैं या कोल्ड वाटर में डाल देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, तो बात यह है कि देखो आपको पता है कि x का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो आपका ज्यादा है, यानी कि x जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने पे क्या कर सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, उतना ही टेम्परेचर चेंज होने पे क्या कर सकता है, वो श्रिंक भी हो सकता है। यानी कि जब इसको कोल्ड बाथ में डाला जाएगा या कोल्ड वाटर में जब डाला जाएगा तो जो एक्स वाला है वो क्या करेगा, आपका ज्यादा श्रिंक होगा। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर जब हम लो करते हैं तो टेम्परेचर लो करने पे क्या होता है, मेटल श्रिंक होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब मेटल हम किस में डालते हैं, मतलब हॉट वाटर में डालेंगे या हॉट टेम्परेचर करेंगे उसका, तो मेटल एक्सपैंड होता है। तो अल्फा एक्स जो है वो आपको पता है, मतलब ये कि जो आपका, मतलब आपको ये रिलेशन जो अभी आपने ऊपर देखा था कि एल फाइनल जो होता है वो क्या होता है, एल इनिशियल 1 + अल्फा डेल्टा टी, इतने के बराबर होता है। तो यहां से जब आप देखोगे ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू पर आपका जो एल फाइनल है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और मतलब अल्फा पर भी डिपेंड करता है, ये है अल्फा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ पर फाइनल लेंथ में चेंज आएगा। तो एक्स और वाई के कंपैरिजन में एक्स का हमारा अल्फा ज्यादा है, तो फाइनल लेंथ की जो चेंज, मतलब फाइनल लेंथ में जो चेंज आएगा वो एक्स वाले में ज्यादा आएगा, यानी कि एक्स वाला जो है वो क्या होगा, आपका ज्यादा श्रिंक होगा एज कंपेयर टू वाई, ठीक है। तो मतलब ये है कि अल्फा जितना ज्यादा उतना ज्यादा चेंज आएगा आपका लेंथ में, यानी कि अगर हम हॉट वाटर में डाल रहे हैं तो एक्स ज्यादा एक्सपैंड करेगा, और अगर हम कोल्ड वाटर में डाल रहे हैं तो एक्स जो है वो क्या करेगा, ज्यादा श्रिंक करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है कि इट विल बेंड टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्स वाला जो है वो आपका क्या करेगा, जब ज्यादा श्रिंक होगा तो वो क्या करने लग जाएगा, बेंड करने लग जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। क्योंकि जब ये बेंड होगा और वाई, मतलब जब ये श्रिंक होगा तो वाई इतनी तेजी से श्रिंक नहीं हो पा रहा होगा, इस वजह से क्या होगा, ये बेंड होने लग जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो 18 का जो है वो क्या हो गया, आपका आंसर बी हो गया। अब उसके बाद है यहाँ पर 20 वाला देख लेते हैं। 20 तो हो गया ना, 22 और 24 देखना था, या 21, 21 22, ठीक है। तो 21 है, टू rods A and B of identical dimension are at temperature 30 degrees Celsius. If A is heated up to 180 degrees Celsius and B up to T degrees Celsius, the new lengths are the same. If the ratio of the coefficient of linear expansion, भाई ये भी इसी फॉर्मूले पे होना है। देखो दो रॉड आपको दिए हैं, ये एक रॉड मान लो A, ठीक है, और दूसरी रॉड आप मान लो ये B। अब इन्होंने पहले ये बोल दिया कि ये आइडेंटिकल डायमेंशन की है, यानी कि इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, इसकी लेंथ अगर एल है तो इसकी भी लेंथ एल आई होगी, मतलब एल इनिशियल अगर इसकी लेंथ एल आई है तो इसकी भी एल आई होगी। तो दोनों की जो यहाँ पर डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर बराबर दी है। तो ये हो गई हमारे पास दो रॉड्स, ठीक है। अब उसके बाद है ये टेम्परेचर जो यहाँ पर बात करिए, इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर ए को और बी को जो है, मतलब ए को हमने 180 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, ठीक है। तो इस ए को हम क्या करते हैं,
180 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, और ये जो बी है इसको हम टी डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। मतलब ये पता नहीं है हमें कि कितने टेम्परेचर तक हीट करें, लेकिन इन्होंने इसके साथ कंडीशन ये दी है कि अगर ए वाले को 180 डिग्री सेल्सियस और बी वाले को टी डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो इनकी जो नई वाली लेंथ है यानी कि एल फाइनल वो सेम हो जाएगी। तो एल फाइनल यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और यहाँ पर जो टी डिग्री सेल्सियस है एल फाइनल, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ए वाले की भी और बी वाले की भी। ठीक है, तो फाइनल लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई जब हमने ए वाले को 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया और बी वाले को टी डिग्री सेल्सियस तक हीट करा। तो इफ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए एंड बी इज 4/3, तो यहाँ पर जो आपको लीनियर कोफिशिएंट का एक्सपेंशन दिया है, मतलब अल्फा एल जो है वो ए वाले का और अल्फा एल जो है वो बी वाले का, उसका जो रेशियो आपको दिया है वो यहाँ पर कितना दिया है, 4:3 दिया है। तो आपको ये बताना है कि वैल्यू ऑफ टी कितनी है, यानी कि ये जो टी डिग्री सेल्सियस था इसकी वैल्यू कितनी है। तो कर लेंगे इसको, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। एल फाइनल जो होता है हमारा क्या होता है, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है जो हम फाइनल लेंथ के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ए की बात करेंगे कि फॉर ए, तो ए के लिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एल फाइनल जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, एल इनिशियल के और 1 प्लस अल्फा एल ए, यहाँ पर अल्फा एल ए लिख देंगे क्योंकि ए वाले का कोफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेम्परेचर चेंज जो हुआ है डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ए के केस में पहला टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेल्सियस था, बाद में कितना हो गया 180 हो गया। तो ए वाले के केस में यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू कितना हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया, डेल्टा टी की वैल्यू ए के केस में जो हो जाएगी वो 150 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150, और ये हमने एल फाइनली लिया और ये एल इनिशियली लिया है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ पर बी वाले के केस में लगाएंगे फॉर रॉड बी। तो बी के केस में भी हमारी फाइनल लेंथ एल एफ के बराबर है क्योंकि हमें पता है ए और बी दोनों के केसेस में फाइनल लेंथ हमारी सेम है और इनिशियल लेंथ भी सेम ही है क्योंकि उन्होंने बोला था कि आइडेंटिकल डायमेंशन की रॉड्स हैं दोनों। तो एल इनिशियल भी आपकी एल आई ही लिख दी मैंने। उसके बाद यहाँ पर ये 1 प्लस अल्फा एल बी हो जाएगा ये। ठीक है, बी का लीनियर कोफिशिएंट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल टेम्परेचर था यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस और बाद में टेम्परेचर कितना होगा टी डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि टी माइनस 30 हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा टी माइनस 30, टी माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एल एफ है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड एल एफ है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे तो एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा एल ऑफ ए इंटू डेल्टा टी आपका 150 है इज इक्वल टू, इसका बी वाले का अगर राइट हैंड साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा एल ऑफ बी, और ये आपकी जो वैल्यू कितनी है टी माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये कर ली। अब एल इनिशियल से एल इनिशियल ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस अल्फा एल ए इंटू 150 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एल बी इंटू टी माइनस 30। अब ये प्लस वन इधर है, ये प्लस वन इधर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अगर मान लो लेफ्ट वाले वन को राइट हैंड साइड में ले जाते हो तो वो -1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस वजह से कैंसिल कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, अल्फा एल ए इंटू 150 इज इक्वल टू अल्फा एल बी इंटू टी माइनस 30। अब अल्फा एल ए और बी को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, तो अल्फा एल बी को मैंने यहाँ लिख लिया और ये जो दूसरी क्वांटिटी है टी माइनस 30 के नीचे में ले आया 150। अब ये वाला जो रेशियो है अल्फा एल ए और अल्फा एल बी, ये रेशियो आपको पहले से गिवन है जो कि कितना है 4/3 के बराबर है। ठीक है, इस 4/3 की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हो गया 4/3 और ये आपके पास आ गया टी माइनस 30 अपॉन 150। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 350 टाइम्स जा हो जाएगा, ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये आपका हो गया टी माइनस 30 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 4 कितना हो गया 200। तो टी की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 200 प्लस 30 यानी कि 230 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब 22nd वाला है, अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज। ठीक है, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये वाला करा है, इसको देख लो कैसे करना है। अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कॉपर की जो रॉड है उसकी जो लेंथ है वो आपकी 88 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो है इनकी इनकी लेंथ में इंक्रीज होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे वो चीज डिपेंड नहीं कर रही है। तो आपको बताना कि एल्यूमिनियम रॉड की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो एक बार इसको अभी खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद नहीं होगा तो फिर मैं ब्रेक के बाद बता दूंगा। ठीक है, एक बार इसको खुद से एक बार ट्राई कर लो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट यही वाला यूज करना है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, लेकिन डेल्टा टी क्या है वहां पर, मतलब इंडिपेंडेंट है उसके। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मैं आपको ब्रेक के बाद बता दूंगा। ठीक है, तो 8:35 से फिर कंटिन्यू करेंगे। 8:28 हो रहे, 8:35 पे वापस आ जाना।